एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। तो हम लोग आए हैं आज लोनावला, यहाँ के डेरा रिजॉर्ट में, जहाँ पे कि बहुत सारा एडवेंचर आप यहाँ पे कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी है, मस्ती है। तो बिना समय को होता है ना वेस्ट किए हुए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलवेज हम लोग 1.5 आवर लेट हैं। तो चलिए। तो हमारी जो मस्ती थी वो पूरी तरह से फुल ऑन होता है ना स्टार्ट हो चुकी थी। और यकीन मानिए ये जो आप यहाँ से देखेंगे ना, तो ये बुल है और बुल के ऊपर बैठ के आपको अपने आप को पूरी बैलेंस में रखनी होती है। तो बस वही चीज़ है, लेकिन यहाँ से आगे ना आप अपनी हंसी बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि होना ही कुछ ऐसा था। अगर आप बुल पे अपने बैलेंस को नहीं बना पाएंगे तो उसका हसर क्या होगा आप ज़रूर जानना चाहेंगे। तो ये देखिए, उसका ये हसर होता है, आप नीचे की तरफ बुल के द्वारा पटक दिए जाएंगे। तो मैंने 3 अटैम्प्ट लिए, तीनों ही फ्लॉप हुए, मतलब मैं नहीं कर पाई। और युवराज जी, मुझे बहुत हंसी छूट रही थी ये देख के, और युवराज जी भी गिर पड़े। उसके बाद बिन्नी की बारी आई और ये तो महापोपट निकला। ये तो कुछ सेकंड में ही बुल ने इसको पटकन दे दी। और उसके बाद ये भी बहुत मज़ेदार गेम थी, लेकिन ये देखिए युवराज जी पहले ही रोल में बिल्कुल पटकनी काम तमाम। मैं थोड़ा बहुत फिर भी जंप कर पाई। एक्चुअली क्या होता है, जो रोल ऊपर की तरफ थी उससे हमको जंप करनी थी और जो नीचे की तरफ थी उनके नीचे से हमें निकलना था, बट हमसे नहीं हो पाया और हमने फाइनली ये बंद करवा दिया। और उसके बाद युवानी को करनी थी साइकिलिंग, तो मैंने उसको बस पीछे बिठाया। हेलो एवरीवन, किसी को राइड चाहिए? कम 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 कम। तो बहुत टाइम के बाद मैं साइकिलिंग कर रही थी, वो भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की साइकिल, जो कि अमूमन हमारे घर पे तो नहीं होती है। जैसे इसमें बना हुआ था ना, आप बच्चे को पीछे बिठा के उसको भी घुमा सकते हैं। और ये देखिए हमारे बिन्नी महाशय डरपोक नंबर 1, इसको वहाँ की कोई राइड नहीं करनी थी, बस इसने, मुझे लग रहा है बस एक यही किया था, साइकिल चलाया इसने युवानी को पीछे बिठा के। और अब मैं थी रॉकेट इजेक्टर में। जी हाँ, मैं कहूँगी कि मोस्ट सबसे डरावना वन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ये मुझे नहीं पता था कि इसके साथ एक्चुअली क्या होता है। मैं तो चली गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ, शॉट है जो वो एक्चुअली का साइड फीचर बदला हुआ है ना, इसमें वो खुलता है तो वो एक बार ऊपर देखता है, वही एक पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है। तो मेरी जो एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। आपने देखा होगा मैंने वो रॉकेट वाला स्विंग किया, सीरियसली पहली बार में मेरी चिक निकल गई, मैंने बोला स्टॉप, लेकिन सडनली सेकंड टाइम से फिर बहुत मज़ा आने लगता है। तो मैं तो बोलूँगी अगर आप लोग इधर आते हो ना तो स्टॉप बटन बिल्कुल मत दबाना, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें में बहुत मस्ती भरी है। चलिए अब आगे की तरफ। हम लोग आए हैं 90 थिएटर में, यहाँ पे हम बैठे हैं और ये ग्लास लगाने वाले हैं, तो हमको जैसे फील होगा ना कि लाइक कि हम सच में रॉकेट में बैठे हैं और किसी ऐसे बर्फ़ वाली जगह पे जा रहे हैं। तो पता नहीं आप लोग को तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन अपना एक्सपीरियंस पक्का शेयर करूंगी। रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए, फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में किया। इट वाज रियली अमेजिंग, रियली। हाँ काम वो देखिए पूरे टाइम ना उसने अपने ग्लासेस खोल के रखे, जिससे बहुत ज़्यादा डर लगा। चली गई यार, इतना डर लगा ना यार, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत डर लगा, बहुत ज़्यादा। शिवानी एंजॉय किया? नहीं, उसको तो बस रोना आ रहा था, सिर्फ उसको रोना था बस।
जा रहे हैं मिरर रूम में। यहाँ पे बेसिकली करना क्या होता है, सिंपल से बस हमें यहाँ से एग्जिट निकलना है, क्योंकि चारों ही और मिरर लगी हुई है। अंदर अगर शूट कर पाई तो मैं दिखाऊंगी, फिर वहाँ से एग्जिट हम लोग को ढूंढना है। चलो, तो आप पूरी तरह से यहाँ पे लॉक हो चुके हैं और हमें यहाँ से एग्जिट होना है, लेकिन हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा। देखते हैं कहाँ जाके मिलता है। ओके 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 चलो बिन्नी को शायद एग्जिट दिखा है। बिन्नी, हैव यू फाउंड द एग्जिट? आखिर हमने ढूंढ ही लिया और ये है एग्जिट पॉइंट फाइनली इस मिरर होम में। जबकि कुछ आपको पता नहीं चलता है कौन सी दिशा क्या है, पर हमें मिल गया। इसको क्या पुश करना है? यस। और अब हम लोग पूरी सेफ्टी गार्ड्स वगैरह सब पहन के और रेडी हो रहे थे। 7 टावर्स हैं यहाँ पे ट्रैकिंग की, तो हम ट्रैकिंग के लिए एक्चुअली जा रहे थे। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट टावर। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी और 7वें टावर तक जाएगी। बहुत लोग 7 टावर तक नहीं भी कर पाते हैं, तो 1-2 करके भी आप नीचे आ सकते हैं। और ये देखिए, छोटू उस्ताद यहाँ रेडी हो रहा था हेलमेट पहन के। एक्चुअली बच्चों को वो टावर्स अलाउ नहीं है, पर हाँ छोटू मोटू से चीज़ थे, तो हेलमेट पहन के बस ये बच्चों के साथ वही कर रही थी। तो इसका भी अलग ही मज़ा है, अलग ही सुकून है। और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो फर्स्ट वाला जो टावर था, मीन्स ये फर्स्ट था, ये मैंने बहुत इजी कर लिया। युवराज जी से बहुत आगे थी मैं। लेकिन ये सेकंड है नेट वाली, इसमें ना मेरी सच में हैंड की बैंड बज गई। स्टिल मुझे लग रहा है कि मेरे हैंड में बहुत पेन है। मैं जब भी कोई काम किचन में कर रही हूँ ना, मेरे को रह रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे यार यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। तो मेरी सारी जो स्ट्रेंथ और पावर थी वो सेकंड ट्रैकिंग में ही निकल गई। लेकिन फिर ये रस्सी वाली थी, तो ये सब थोड़ा सा मुझे आसान लगा। तो ये देखिए, टावर 5 तक हम लोग आ चुके थे, ऐसे ही बैलेंस बना बना के बस। और फाइनली हमने 7 टावर तक कंप्लीट कर लिया और हम लोग आ गए थे नीचे। और नीचे आने के बाद ये युवानी को थोड़ा बहुत युवराज जी ने करा दिया, क्योंकि उसका भी मन बहुत हो रहा था। और करने के बाद इतना कुछ एक्टिविटी हो बॉडी में और भूख ना लगे, ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। तो डेला में ही एक पारसी रेस्टोरेंट है, मतलब पारसी ढाबा बोलते हैं वो। तो वहाँ जाके हम लोगों ने बहुत ही तगड़ा सा पहले लंच किया, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ हमें करनी थी। तो बस उसके लिए स्टेमिना तो चाहिए, और स्टेमिना कहाँ से आएगी भाई, जब भी हमारा टमी फुल होगा। तो खाना सच में बहुत अच्छा था। मतलब मैं ऑलवेज तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि अन्न का अपमान मैं कभी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ खाना यहाँ पे भी बहुत टेस्टी था। और उसके बाद फाइनल टाइम था ये हॉर्स राइड का। और कुछ भी नहीं करेगा। युवानी एंजॉय। तो ये देखिए, युवानी हॉर्स राइड करके बहुत ही खुश थी। मुझे लग रहा है ये पूरे रिजॉर्ट में ना हॉर्स और डॉग, ये 2 चीज़ देख के ही बहुत खुश हुई है। बाकी चीज़ें से तो ये भाग ही रही थी, डर ही रही थी। और फाइनली लगे हाँ, तो मैंने भी हाथ साफ कर लिए। मैं भला क्यों मिस करूं, मैंने भी हॉर्स राइड के मज़े लिए। मुझे हॉर्स राइड, कैमल राइड ये सब बहुत पसंद है, बट यहाँ पे कैमल तो नहीं, हॉर्स अवेलेबल था। तो चलो ठीक है, मैंने हॉर्स राइड ही कर ली। मुझे भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। और ये देखिए हमारे धाकड़ निशानेबाजों को। मुझे तो निशानेबाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये लोग को ही जाना था, तो सभी लोग गए। और युवानी को ना, मतलब ऐसे युवराज जी ने थोड़ा सा डांट दिया कि तुम साइड रहो, तुम्हें चोट वोट लग जाएगी। तो निशानेबाजी वाले सेक्शन में जो भैया थे वो युवानी को सिखा रहे थे, और यकीन मानिए सबसे अच्छी निशानेबाजी युवानी ने ही की। और उसके बाद बारी थी अपने क्रिकेट का हुनर दिखाने की, जिसमें कि युवराज जी भाई कहाँ पीछे रहने वाले हैं। अपने नाम को जीवंत करते हुए मिस्टर कुमार बिल्कुल क्रिकेट के लिए रेडी हो गए। और यहाँ पे जो बॉलिंग होती है ना, वो मशीन से होती है। तो बेचारे थोड़े से ना निराश नज़र आए, क्योंकि ये अच्छे से खेल नहीं पा रहे थे।
गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरी सांसें फूल रही है। एक्चुअली मैं माउंटेन पे चढ़ाई करके जा रही हूँ इंडिया की लॉन्गेस्ट फॉक्स राइड के लिए, जो कि सच में बहुत अमेजिंग है, सच में बहुत फ़नी है। आप लोग को देख के बहुत मज़ा आएगा और करने में भी तो खैर ये बहुत इंटरेस्टिंग है ही। तो चलिए देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बड़ी चढ़ाई करनी है हमें। और ये देखिए ऊपर से पूरे रिज़ॉर्ट का व्यू कुछ ऐसा आता है। मतलब लोनावला के बीचों बीच ये डेला रिज़ॉर्ट बना हुआ है। तो बस इसके बाद मैं राइड के लिए रेडी हो रही थी। ये मतलब इंडिया की लॉन्गेस्ट फॉक्स राइड है और आपको ना ऐसे बिल्कुल रेडी करके बिल्कुल रोप के सहारे ऐसे हवा में छोड़ दिया जाता है। ये सच में बहुत एडवेंचरस था। मैं अभी भी जब अपनी वीडियो देख रही हूँ ना तो मेरे को एकदम से अच्छा फील हो रहा है कि यार क्या पल था वो। और ये देखिए मैं हुई स्लाइड और गो सच में ये बहुत शानदार था फ्रेंड्स, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस ये मैंने किया है। एंड इसके लिए बिगेस्ट थैंक यू मैं युवराज जी को देना चाहूँगी, क्योंकि मैं स्केर्ड हो रही थी। मैं बार बार कह रही थी मुझे नहीं करना है नहीं करना है, बट उन्होंने फोर्स करके ये कराया। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। पूल है बट पूल में जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण हम लोग पानी में नहीं जा सकते, बस दूर से देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पर सच्ची बताऊँ ये फॉक्स राइड बेस्ट राइड थी रियली। This one is one of the best. Yes. ये बेस्ट बोल रहे हैं पर मैं बता रही हूँ इनको बहुत जोर की डर लगी थी। जब ये रोप ब्रेक लगाता है नहीं, जब ये रोप ब्रेक लगाता है ये बहुत जोर से डरे। और इनसे मिलिए, ये लड़का यहाँ आया है, बस इसने एक राइड नहीं करी, एक राइड नहीं। हाँ लेकिन फिर भी मैं इसकी थैंकफुल हूँ कि ये है तो हम लोगों ने राइड किया। क्योंकि फिर इसको कौन रखता, इस छोटू से बदमाश को। तो अभी देखिए इस रिजॉर्ट की खूबसूरती इवनिंग में और अच्छी हो जाती है। चारों तरफ दिन में आपने कुछ और नज़ारा देखा था और जैसे इवनिंग हो रही है नज़ारे कुछ और होते जा रहे हैं। तो अब हम लोग निकल गए हैं रिजॉर्ट से बाहर, अब चल रहे हैं घर की तरफ। लेकिन ट्रैफिक के डर से सच में हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन खैर इतना अच्छा एक्सपीरियंस के बाद अगर थोड़ी ट्रैफिक लगी भी तो झेल लेंगे यार, क्या टेंशन है। पर मज़ा बहुत आया। तो फाइनली हम लोग आ गए घर और टाइम हो रहे हैं अभी 9:45 के लगभग बज गए हैं। लेकिन कोई ट्रैफिक नहीं मिली हमें, इतना सा भी नहीं, पता नहीं कैसे, भगवान के आशीर्वाद से तो ट्रैफिक नहीं मिली। और अब आ गए घर और हमने डिनर वगैरह अभी तक कुछ किया नहीं है, क्योंकि बाहर किसी का खाने का कुछ भी मन नहीं हो रहा था। दिन में भी हमने बाहर ही खाया था। तो अभी सिंपल से जाऊंगी किचन में और बनाऊंगी दाल भात और आलू का बहुत ही सिंपल सा चोखा। तो यही होगा हमारा आज का डिनर, क्योंकि इतनी टायर्डनेस में और कुछ मेरे से बनेगा नहीं। मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, साथ ही आज के ब्लॉग को यहाँ ही कर रही हूँ एंड। आशा करती हूँ आप लोग को आई हो पसंद। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।